क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता मरने के बाद भी जिंदा था और उसे जिंदा ही दफना दिया गया था। A king must first be a student, Alexander. Now, follow me to the ends of the world. जून साल 323 ईसा पूर्व। बेबीलोन का आसमान धूल और गर्मी से भरा है, लेकिन शाही महल के भीतर एक ऐसी ठंडक है जो हड्डियों तक पहुंच रही है। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, जिसने महज 12 सालों में आधी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद दिया था, आज एक बिस्तर पर बेबस पड़ा है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है जिसने फारस के सम्राटों को डरा दिया था, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ छोड़ चुकी है। बाहर उसकी खूंखार सेना के योद्धा फूट फूट कर रो रहे हैं। वे उस इंसान के जाने का मातम मना रहे हैं जिसे वे एक देवता मानते थे। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी है जो खून, जुनून और एक कभी न खत्म होने वाली प्यास से लिखी गई है। ये दास्तान है उस मकदूनियाई राजकुमार की जिसे इतिहास अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के नाम से जानता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय एक कठोर योद्धा थे जिन्होंने मकदूनिया को एक बड़ी ताकत बनाया। लेकिन सिकंदर की असली पहचान उसकी मां ओलंपियस से जुड़ी थी। ओलंपियस कोई आम रानी नहीं थी, वो रहस्यों और जादू की दुनिया में डूबी रहने वाली एक ऐसी महिला थी जो अपने बिस्तर में जहरीले सांपों को लपेट कर रखती थी। उसने बचपन से ही सिकंदर के दिमाग में ये बात भर दी थी कि वो किसी इंसान की नहीं बल्कि देवताओं के राजा ज़्यूस की संतान है। महल की गलियों में यह अफवाह फैली थी कि सिकंदर की पैदाइश के समय आसमान से आसमानी बिजली गिरी थी जिसने दुनिया को एक नए सम्राट के आने की चेतावनी दी थी। जब सिकंदर महज 13 साल का था तब उसे मिला दुनिया का सबसे महंगा और महान गुरु अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ राजनीति और युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि उसके मन में यह विचार भी डाल दिया कि यूनानी लोग शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सिकंदर के भीतर के विजेता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। एक व्यापारी राजा फिलिप के पास एक घोड़ा लेकर आया, काला, खूंखार, जिसका नाम था बुसेफेलस। उस घोड़े को कोई काबू नहीं कर पा रहा था। वो अपनी ही परछाई से डरकर बेकाबू हो रहा था। सिकंदर ने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ घुमा दिया ताकि उसे अपनी परछाई न दिखे, और महज 12 साल की उम्र में उस दानव को वश में कर लिया। उस दिन फिलिप ने गर्व से कहा था, बेटा, अपने लिए कोई और बड़ा साम्राज्य ढूंढो, क्योंकि मकदूनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। किस्मत ने करवट ली और साल 336 ईसा पूर्व में एक सार्वजनिक समारोह में राजा फिलिप की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 20 साल का सिकंदर अचानक मौत और षड्यंत्रों के बीच खड़ा था। सिंहासन के दावेदार बहुत थे, लेकिन सिकंदर का जुनून सबसे ऊपर था। उसने बिना कोई रहम दिखाए अपने सौतेले भाइयों और प्रतिद्वंदियों का सफाया कर दिया। वो जानता था कि उसे सिर्फ राजा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा नायक बनना है। वो अपने साथ लेकर चला अरस्तु की दी हुई किताब इलियड और एक खंजर। फारस के विशाल साम्राज्य को कुचलने निकल पड़ा।
साल 334 ईसा पूर्व। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ हेल्सपॉन्ट पार किया, यानी समंदर का वो रास्ता जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। किनारे पर पहुंचते ही उसने अपना भाला उठाया और जमीन में गाड़ दिया और ऐलान किया, ये पूरी जमीन अब मेरी है। रास्ते में गोडियम शहर में एक ऐसी गांठ थी जिसे सदियों से कोई नहीं खोल पाया था। कहा जाता था कि जो इसे खोलेगा वही एशिया का सम्राट बनेगा। सिकंदर ने घंटों माथापच्ची करने के बजाय अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस गांठ के टुकड़े कर दिए। यह उसका संदेश था, नियम कमजोरों के लिए होते हैं, विजेताओं के लिए नहीं। फारस के सम्राट डेरियस तृतीय को लगा था कि यह मकदूनियाई लड़का महज एक लुटेरा है, लेकिन ईसुस और गोगुमेला के मैदानों में जब सिकंदर की फौलादी सेना का सामना हुआ फारस की लाखों की भीड़ से, तो नजारा बदल गया। सिकंदर ने अपनी जादुई युद्ध रणनीति से फारसी सेना के बीच में दरार ढूंढ ली और सीधे डेरियस के रथ पर हमला बोल दिया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपनी सेना छोड़कर मैदान से भागना पड़ा। सिकंदर ने फारस की राजधानी परसेपोलिस को जीत लिया, लेकिन जीत के नशे में और शराब के प्रभाव में उसने उस खूबसूरत महल को आग के हवाले कर दिया। वो एक प्राचीन सभ्यता का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। जैसे जैसे सिकंदर पूर्व की ओर बढ़ता गया, वो बदलने लगा। उसने फारसी लिबास पहनना शुरू कर दिया और अपने ही सैनिकों को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया। उसके अपने ही दोस्त उसे पहचानने से इनकार करने लगे। एक रात शराब के नशे में एक बहस के दौरान सिकंदर ने अपने सबसे करीबी दोस्त और रक्षक क्लाइटस द ब्लैक के सीने में भाला उतार दिया। वही क्लाइटस जिसने एक जंग में सिकंदर की जान बचाई थी। पश्चाताप की आग में सिकंदर 3 दिनों तक रोता रहा, लेकिन उसकी सत्ता की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उसका रुख भारत की ओर था। साल 326 ईसा पूर्व हिंदू कुश की बर्फीली पहाड़ियों को पार कर वो झेलम नदी के किनारे पहुंचा। यहां उसका सामना हुआ राजा पोरस से। पोरस के पास था 7 फुट का कद और विशाल युद्ध हाथियों की एक ऐसी सेना जिसे यूनानियों ने पहले कभी नहीं देखा था। मूसलाधार बारिश और कीचड़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना में तबाही मचा दी, लेकिन अंत में सिकंदर की रणनीति जीत गई। घायल पोरस जब उसके सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? पोरस ने गरज कर कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर गंगा के पार मगध के विशाल साम्राज्य को जीतना चाहता था, लेकिन उसकी सेना अब थक चुकी थी। 10 सालों की लगातार जंग, बीमारियां और हाथियों का खौफ, मकदूनियाई सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। इतिहास में पहली बार विश्व विजेता को अपनी ही सेना के सामने झुकना पड़ा। वापसी का सफर किसी नर्क से कम नहीं था। गिड्रोसिया के तपते रेगिस्तान में प्यास और गर्मी ने उसकी आधी से ज्यादा सेना को निगल लिया। एक बार उसके सैनिकों ने उसे एक हेलमेट में थोड़ा सा पानी लाकर दिया, लेकिन सिकंदर ने वो पानी रेत पर गिरा दिया ताकि वो अपने सैनिकों के साथ बराबर का दुख सह सके। बेबीलोन लौटते ही सिकंदर टूट गया। उसके सबसे प्यारे दोस्त हेफिस्टियन की मौत ने उसे मानसिक रूप से तबाह कर दिया।
जून की उस रात एक भारी दावत के बाद सिकंदर को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसकी हालत बिगड़ती गई। जब सेनापतियों ने पूछा, यह साम्राज्य किसके नाम है, सिकंदर ने अपनी आखिरी सांस रोककर बस इतना कहा, उसका जो सबसे ताकतवर हो। 32 साल की उम्र में वो तारा जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था, हमेशा के लिए बुझ गया। लेकिन सिकंदर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मौत के बाद एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जो रूह कपा देने वाला है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सिकंदर मरा नहीं था, बल्कि उसे गुलियन बेरे सिंड्रोम नाम की बीमारी हुई थी, जिसने उसके शरीर को लकवाग्रस्त कर दिया था। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि हकीमों ने उसे मृत समझ लिया। इसका मतलब है, जब पूरी दुनिया उसके जाने का शोक मना रही थी, तब सिकंदर होश में था और उसे जिंदा ही दफन कर दिया गया था। उसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली थे। उसका विशाल साम्राज्य उसके मरते ही टुकड़ों में बट गया और उसके परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सिकंदर का नाम आज भी हमें याद दिलाता है कि महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मौत के सामने हर विजेता महज एक धूल का कण है। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उस जीत की असली कीमत क्या थी, ये आज भी इतिहास के पन्नों में दफन एक अनसुलझा रहस्य है।